अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हैदर अली। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे भाई, इस वीडियो में हम जानेंगे कबूतरों को सर्दियों में पानी का इस्तेमाल कैसे करें। मैं आज आपको ना सिर्फ सादे पानी का इस्तेमाल के बारे में बताऊंगा कि आपने सादा पानी सर्दियों में कैसे इस्तेमाल करना है। तो मेरे भाई, आपने जब भी कबूतरों को दाना डालें सुबह शाम, तो मेरा भाई नीम गर्म पानी का आपने इस्तेमाल करना है। ठंडा पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल आपने नहीं करना। तो पानी जब आप इस्तेमाल करेंगे दाने के टाइम, तो मेरा भाई आपने 1 से 2 घंटे पानी पड़ा रहने देना, ज्यादा से ज्यादा। फिर आपने आगे से ना पानी उठा लेना है। तो उसके बाद फिर आप जब शाम के टाइम दाना पानी करेंगे, तो फिर आपने दाना डालने के बाद जब परिंदे कबूतर दाना खा ले, तो उसके बाद फिर मेरा भाई आपने पानी डालना है। और पानी फिर भी आपने नीम गर्म पानी ही डालना है, ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना। उसकी वजह क्या है? तो मेरा भाई, सर्दियों में अक्सर पानी पड़ा रहे तो वो ठंडा हो जाता है पानी। अगर ठंडा पानी पिएंगे तो सर्दी का मौसम है, कबूतरों को गले खराब, बीमार होने का खतरा होता है। बीमार हो भी जाते हैं ठंडे पानी पीने से, नज़ला जुकाम बुखार वगैरह भी हो जाता है ठंडा पानी पीने से, अगर ज़्यादा देर पानी आगे पड़ा रहे। तो इसलिए पानी आगे से उठा लेना चाहिए। सिर्फ दाने के टाइम इनको दें, 1 घंटा पड़ा रहे, ताकि बच्चों वगैरह, बच्चे कबूतर जो पाल रहे ब्रीडिंग पे लगे हुए हैं, तो वो पानी वगैरह पी के फिर दोबारा अपने बच्चों को पानी वगैरह ना पिला सकें। तो 1 घंटा पड़ा रहने दें, उसके बाद उठा ले पानी। यह तरीकाकार आपने करना है। और पानी उठाने का मकसद एक और भी है, क्योंकि कबूतर सर्दियों में ज्यादा दाना पकड़ते हैं, ज्यादा दाना खाते हैं और पानी कम पकड़ते हैं, जिसकी वजह से उनके पोटों में दाना पड़ा रहता है, तो वो बाद दफा हजम भी नहीं होता, पोटे जाम भी हो जाते हैं, उसकी वजह से कबूतर बीमार भी हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो पानी आप आगे से उठा लेंगे तो उसको प्यास लगेगी। जब आप दाने के साथ पानी देंगे तो वो जी भर के पानी ज्यादा पिएंगे। ज्यादा पानी पीने से उनका दाना भी हजम हो जाएगा। और पानी आपने नीम गर्म ही इस्तेमाल करना है। और एक और मैं आपको एहतियाती तदाबीर बताता चलूं। सर्दियों में मेरा भाई, आप बाहर से परिंदा कोई भी ना खरीदिएगा, खासकर सर्दियों में। अगर आपने खरीदना ही है तो मेरा भाई देख पर के आपने परिंदा खरीदना है। कबूतर पूरा फिट हो, किसी बीमारी में ना हो, वो सूखा हुआ ना हो, वो बीठे वगैरह हरी ना करता हो, बिल्कुल फिट परिंदा हो। तो फिर भी आपने वो अपने परिंदों से अलहदा ही रखना है कुछ दिन। आपके पास कुछ सेटअप इस तरह का होना चाहिए तो जहां परिंदों को रख सकें 4 से 5 दिन। जब आपने देखा वो परिंदे बिल्कुल फिट हैं, तो फिर आप उनको अपने दूसरे कबूतरों में शामिल कर सकते हैं। पहली तो बात, कबूतर खरीदे ही ना। अगर खरीदने तो उनको अलहदा ही रखें, खरीदने तो बिल्कुल फिट खरीदें। कुछ सुस्त कबूतर बिल्कुल भी ना खरीदिएगा। तो उसकी वजह यह है कि जब सुस्त कबूतर खरीदेंगे तो वो आपके कबूतरों में बीमारी का बाइस बन सकता है, कबूतरों में बीमारियां लेके आ सकता है, वायरस लेके आ सकता है। तो इसलिए मेरा भाई, कबूतर आप कम ही परचेज कीजिएगा। अगर करने हैं तो बिल्कुल फिट कीजिएगा, बिल्कुल कबूतर फिट हो। तो पानी का इस्तेमाल सिर्फ सादे का मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में गर्म पानी, हाजमेदार पानी के लिए मैं आपको एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा। वो भी आप पानी बना के कबूतरों में इस्तेमाल करवा सकते हैं, ताकि उनका हाजमा वगैरह तेज रहे और जो भी वो दाना खाएं तो वो अच्छी तरीके से हजम वगैरह कर सकें। तो गर्म पानी मेरा भाई इस्तेमाल कीजिएगा, ठंडा पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। तरीकाकार मैं आपको फिर एक दफ़ा बता देता हूँ। आपने करना क्या है, पानी को थोड़ा सा नीम गर्म कर लेना है, हल्का सा, ताकि उसका जो ठंडा पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और सिर्फ दाने के टाइम ही आपने पानी डालना है। उसके बाद मेरा भाई पानी आगे से उठा लेना है। फिर जब दूसरी दफ़ा दाना पानी करें शाम के टाइम, तो फिर आपने गर्म पानी ही इस्तेमाल करना है। कबूतर ज़्यादा पानी पिएंगे, जी भर के पानी पिएंगे और दाना भी अच्छी तरीके से हजम होगा। क्योंकि सर्दियों में अक्सर हम कबूतरों को मोटा दाना ही इस्तेमाल करवाते हैं, तो जो ज़्यादा टाइम लेता है हजम होने में, वो ज़्यादा पानी लेता है हजम होने में।
तो पानी अगर पड़ा रहेगा तो वो पानी पिएंगे नहीं, कम पिएंगे और ठंडा पानी पिएंगे, जिसकी वजह से 100 मसले मसाइल कबूतरों में आ सकते हैं। तो ये थी कुछ एहतियाती तदाबीर कबूतरों के हवाले से। सादे पानी के हवाले से भी, सादा पानी आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, ठंडा करना है या गर्म करना है। सिर्फ आपने मेरा भाई नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना है, ठंडा पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। तो ये तरीकाकार इंशाल्लाह अपनाएंगे, कबूतर आपके फिट रहेंगे, पोटे वगैरह भी उनके जाम नहीं होंगे, दाना भी जितना मर्जी खाएंगे तो इंशाल्लाह वो अच्छे तरीके से हजम करेंगे और कबूतर आपके अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल फिट रहेंगे। तो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।